में 52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। ये मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं। उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौर सकता है? और सरकार के साथ कह रहा है एक एक मुसलमान भाई के साथ छह छह गो हिंदू खड़ा रहेगा, कोई माई का लाल नहीं है रोकने वाला। वो तो सही है। हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की। आप लोग होली के दिन नहीं निकलना है आप लोगों को, क्योंकि रमजान 52 बार आता है साल में, होली एक बार आता है। तो समझ गए ना, तो डर के रहना है आप लोगों को। देखिए, इसमें हम तो पहले ही बोले हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है। ना हिंदू भाई डरे ना मुसलमान भाई डरे। ये 52 बार जुम्मा आता है या 56 बार आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सबसे खुशी की बात है कि इस पाक महीने में आपका होली भी है और हम लोग का रमज़ान भी है, और वो भी फ्राइडे के दिन हो रहा है, जो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। उस दिन दोनों त्यौहार हो रहा है, तो इसमें दोनों भाई आप होली भी खेलिए और हम नमाज भी पढ़ेंगे, और दोनों एक साथ आप हमारे यहाँ 15 दिन के बाद सेवई खाने आइए, और हम आपके यहाँ उस दिन अबीर खेलने आएंगे। और हम लोग जाते ही हैं, पूरा हमारे जितने हिंदू भाई हैं सब लोग के साथ हम लोग मिलजुल के ये त्यौहार मनाते हैं। और इसमें ये हम लोग आपस में मिलजुल के सौहार्द बनाने का काम करते हैं। और ये लोग समानतावादी लोग हैं। एक नया ट्रेंड चल गया है जब से माने होली और रमजान आया है, पूरा माने देश दुनिया में। एगो सीओ साहब थे कहीं के, वो भी धमका रहे थे कि चुपचाप अंदर रहिए। योगी आदित्यनाथ उनका समर्थन भी कर रहे थे। धर्मनिरपेक्ष देश है, शुरू से लेकर अंत तक हिंदू मुस्लिम आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं साथ में, देश को आज़ाद भी साथ में करा है। अब ये बिहार में भी क्या हिंदुत्व वाली छवि आ रही है कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव का भी समय नज़दीक आ रहा है, आप देख रहे हैं आजम भाई। तो क्या माने माहौल क्रिएट किया जा रहा है? तो ये चुनाव, देखिए जो आप अभी बोले कि चुनाव का ही ये मुद्दा है, और चुनाव को लेकर ही ऐसे ऐसे बयानबाजी आ रहा है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और ऐसे बात रख के और आपसी सौहार्द बिगाड़ कर और एक तरफ एक जाति धर्म को ले जाया जा रहा है। तो इससे कोई हम लोग बिहार वासियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग आपस में सब लोग सौहार्द बना के रहते हैं और रहते रहेंगे। और जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो सही बात है जो हमारे नेताजी बोले हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, जितने मुसलमान भाई हैं हम लोग साथ हैं। तो और बोले हैं तो और बेचैन हो गए हैं। हरिभूषण जी कह रहे हैं कि अगर वो अभी लालू के बेटा नहीं रहते तो कहीं भैंस वैंस चराते रहते। बताइए। देखिए, तो उन लोगों को तो यही तो बात है कि जो पिछड़ा दबे कुचले के जो आवाज़ बन के आते हैं उन, और वो ये से बात बोलते हैं, तो इन लोगों को तो मिर्ची लगेगी ही कि कैसे भाई ये मुस्लिम की बात बोल दिए। तो हम लोग समाजवादी आदमी हैं और हमारी पार्टी भी समाजवाद का काम करती है। तो हम लोग, और ये सबसे बड़ा खूबसूरती है भारत का कि सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू और मुस्लिम क्या है, सब जाति धर्म को हम लोग मान सम्मान करते हैं। तो क्या माने ये लग रहा है कि बिहार में 25 का चुनाव आ रहा है, और राजद जो शुरू से ही एमआई समीकरण बनाती है, अब तो A to Z हो गया है उसी में। तो क्या लगता है कि जो आपके विपक्षी के लोग हैं भाजपा वाले, जैसे अब हरिभूषण जी डरा उड़ा गए हैं, का ये सब समीकरण देख के? तो समीकरण सही बात है कि अभी बता दीजिए आप कि जो नीतीश कुमार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया आ रहा है, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनका जो हरकत बच्चों जैसा, तो वैसे जितने भी हमारे विपक्ष के पार्टी हैं वो सब लोग डर गया है कि भाई भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही हो सकते हैं, और वही होंगे। तो इन लोगों को चिड़चिड़ापन हो गया है कि वो नया लड़का, युवा लड़का है, वो आ जाएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द बिगाड़ कर, और जो आगामी चुनाव आने वाला है उसमें ये लोग अपना कुछ प्रोग्राम कर सकें। अच्छा, हिंदू मुस्लिम से हटकर बिहार में जो विपक्ष के भाजपा के लोग हैं उनको कुछ दिख नहीं रहा है। कल ही का बात है कि तनिष्क ज्वेलर में इधर साइड कहीं लूट हो गया है, दिन दोपहरे हो गया, हत्या हो जा रहा है। इस पर कोई ना विधायक उनका बोलता है ना नेता बोलता है, सिर्फ और सिर्फ बोलता है तो क्या है, हिंदू और मुस्लिम। तो ये जो प्रोपेगेंडा है वो क्या लगता है कि बिहार में असर कर पाएगा, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, एक हिंदुत्व वाली छवि? एकेडमी 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। अब कोई भी युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। 100% जॉब की गारंटी। न्यू बैच होने जा रहा है शुरू, जिसके फाउंडर है राजन कुमार, जिसका स्थायी पता है सिवान रामराज्य मोड़ नियर हनुमान चाय। ये तो ऐसा नहीं होगा ना आने वाले वक्त में आपकी पार्टी नुकसान में चले जाए भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है। देखिए, ये लोग का यही काम है कि जातिवाद के धर्म और धर्म के नाम पर ये लोग वोट मांगता है। कोई भी विपक्ष का पार्टी नहीं है जो
जो रोजगार की बात करे, जो यहाँ पे नौकरी की बात करे, युवाओं की बात करे, महिलाओं की मान सम्मान की बात करे, ये कोई नहीं बात करता। ये सब लोग बात करता है कि जाति धर्म का बात करता है कि हिंदू खतरे में। अरे भाई, हिंदू धर्म आज ही से है, कई सौ वर्ष पुराना है धर्म, और उस वक्त से खतरा ही नहीं हुआ है, और तुम आए हो अभी चंद दिनों के लिए, तो उन्हीं का शासन चल रहा है देश में, केंद्र में भाजपा ही का शासन है, हर जगह उन्हीं का, फिर भी खतरा में लग रहे हैं। तो वही तो बात है, खतरा में हिंदू धर्म नहीं है, खतरा में वो लोग हैं जो बोल रहे हैं। पार्टी है, पार्टी नहीं है, जो इंडिविजुअल लोग हैं, वो जो जैसे मान लीजिए बिचौलिया जी जो बोले हैं, वो खतरे में है, हरिभूषण ठाकुर वो खतरे में है, और हिंदू भाई खतरे में नहीं है। वो अपना पद और अपनी गरिमा बचाने के लिए उनको खतरा लग रहा है। अच्छा, क्या लगता है आजम भाई, ये बताइए, 2025 चुनाव है, क्या बिहार की जनता, बिहार की युवा हिंदू मुस्लिम बातों में उलझ कर रह जाएगी कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, पलायन रोकेंगे, जो बाढ़ उड़ाता है उसका व्यवस्था सुधार करेंगे, उसके पीछे जाएगी, या फिर जो हरिभूषण जी का बयान आ रहा है हिंदुत्व का छवि लाकर बिहार में, ये चीज़ देखने में मिल सकता है? नहीं, देखिए, अब हमारे बिहार के युवा साथी और बिहार के लोग समझदार हो चुके हैं, और यहाँ पे जो भी लोग आएगा तो रोजगार का बात होगा, और नौकरी की बात होगी, और ये पलायन रोकने की बात होगी। अब ये छलावे में अब हमारे बिहार के लोग आने वाले नहीं हैं। अब जो ये चीज़ लाएगा, और वो 17 महीने के कार्यकाल में आप लोग और पूरा बिहार वासी देख चुके हैं कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कैसा कार्य किया है। कि नौकरी के मामले में हो तो चाहे वन नेशन एजुकेशन का बात हुआ उस पर, और जो भी ट्रॉफी लेकर आए और उसके मान सम्मान का बात हो, वो सब हमारे तेजस्वी जी ने। ट्रॉफी लाओ नौकरी पाओ। हाँ, तो जो ये बिहार के लिए, ये क्या पूरा भारत के लिए ये बहुत बड़ा विजन था कि ट्रॉफी लाओ और नौकरी पाओ। और ये जो पलायन रोकने का भी बात, हम लोग फैक्ट्री लगाने तेजस्वी यादव कह रहे हैं भूषण जी को कि आके सदन में माफी मांग ले, नीतीश कुमार जी माफी मंगवा ले इस बात के लिए, तो मैंने क्या लगता है कि उनको माफी मांगना चाहिए? एकदम मांगना चाहिए, जाके कान पकड़ लेना चाहिए सदन में, एकदम कान पकड़ना चाहिए, हाथ जोड़ के एकदम खड़ा होना चाहिए। ये तो मान लीजिए कि इस तरीके का बयानबाजी, एक तो दंगा कराने का काम किया जाता है, हरिभूषण जी को कह रहे हैं, तो आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं भाई, तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको पर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम FIR होना चाहिए, इनमें माननीय कोर्ट के द्वारा इन पर FIR होना चाहिए, और सदन में इनको एकदम सब सदन में पूरा बिहार वासियों के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। ये बहुत बड़ा, ये समझिए तो एक अपराध की बात है कि भाई ये जो त्यौहार आने वाला है तो त्यौहार की बात बोलना चाहिए, सब लोगों की सौहार्द की बात करना चाहिए, और खुशी अमन चैन की बात करना चाहिए। और यहाँ पे आके और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ने मत जाइए उस दिन, या फिर आप अबीर लगा लीजिए। तो अबीर तो लगाते ही है लोग, रंग खेलते ही हम लोग 2 बजे से नमाज होता है, हम लोग 12 बजे तक रंग खेलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद नमाज होता है, और उसके शाम में हम लोग जाते हैं, मलपुआ जो बनता है, पकौड़ी बनता है, हम लोग शाम में जाते हैं खाने के लिए, हिंदू भाई के यहाँ खाते हैं, नमाज पढ़ के जाते हैं तो डायरेक्ट हिंदू भाई के यहाँ जाते हैं। तो यही तो भारत का खूबसूरती है कि एक दूसरे हम सब लोग भाई आपस में मिल के, और होली भी मनाते हैं, और ईद भी मनाते हैं, और रमज़ान भी मनाते हैं, और हम लोग इफ्तार का दावत देते हैं। तो आप देखे होंगे हमारे यहाँ या बहुत से जगह सब हिंदू भाई भी आते हैं, और हिंदू भाई लोग खुद मनाते हैं। जैसे हमारे सदर विधायक माननीय अवधेश चौधरी अपने यहाँ होली मिलन समारोह रखे थे, होली मिलन समारोह रखे थे, तो हम लोग गए थे होली खेलने, हम लोग होली खेलने, पूरा होली खेल कर एकदम होली खेल के वीडियो भेज देना है हरिभूषण जी के पास जाके। अरे वैसे नेतों के लिए क्या क्या भेजना है, वो ये सब लोग जानता है। कलेजा माने दिख जाता है कि देखो हम लोग बस कलेजा, देखिए कलेजा सबके पास है, हर भाई के पास है, ऐसा कोई बात नहीं, बिना कलेजा कोई पैदा नहीं होता है। लेकिन ये लोग आलतू फालतू लोग हैं, ये बोलते रहते हैं ऐसे सौहार्द बिगाड़ने के लिए, ऐसे कुछ दूसरा रीजन उजन कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है उन लोगों को, बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। ना रोजगार की बात करते हैं ये लोग, ना पलायन रोकने की बात करते हैं, ना युवा की बात करते हैं, ना नौकरी की बात करते, कोई बात नहीं करता है। सिर्फ ये लोग बात करता है कि जाति धर्म में उलझाइए और लोगों को मौका बनाकर सीट पाइए, बस और कुछ इन लोगों का विजन नहीं। भाई क्या कहेंगे, आज होली का शुभकामना भी दे दीजिए साथ साथ, और रमजान का भी दोनों एक साथ दे दीजिए। हरिभूषण जी के पास वीडियो चला जाएगा, वो भी देखकर गदगदा जाएंगे। देखिए, इस पाक माह रमजान और होली, रंगों का त्यौहार होली का पूरे जिले वासियों और देशवासियों को मैं आजम अली की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और सब तमाम भाइयों को ये अपील करता हूं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और अमन चैन के साथ अपना त्यौहार मनाएं। ये बहुत खुशी की बात है कि इस पाक माह रमज़ान के दिन में फ्राइडे पड़ रहा है, और फ्राइडे के दिन ही होली पड़ रहा है। आप दोनों भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, आपस में सौहार्द बनाकर
और होली भी मनाइए और रमजान भी मनाइए और 15 दिन के बाद ईद है, सेवई खाने भी आइए। चलिए, तो हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आजम भाई। हमारे साथ सिवान जिला के उपाध्यक्ष, जिला मतलब राजद के उपाध्यक्ष हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, और किस तरीके से एक युवा का सोच होना चाहिए, तमाम युवाओं को इनकी बातों से प्रेरित होना चाहिए, और जो इस तरीके के विवादित बयान देते हैं उन लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए, तब जाकर इस प्रकार के लोग सुधरेंगे। बहरहाल कमेंट में कमेंट करके ये बताइएगा कि हमारी बातचीत कैसी लगी आप लोगों को। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। गिफसेट एकेडमी 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। अब कोई भी युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। 100% जॉब की गारंटी। न्यू बैच होने जा रहा है शुरू, जिसके फाउंडर है राजन कुमार, जिसका स्थायी पता है सिवान रामराज्य मोड़ नियर हनुमान चाय।